नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करते हैं वीकली एनालिसिस की। वीकली एनालिसिस में आज हम जानेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस के विषय में, और जानेंगे कि इन चारों बाजारों के क्या मेजर फंडामेंटल रीजन है, और उसके साथ ही इन बाजारों में कौन से टेक्निकल रीजन है, कौन से टेक्निकल लेवल्स बन रहे हैं, और फंडामेंटल क्या क्या कारण है जिसके कारण बाजारों में घटबढ़ की संभावना रही है। और सबसे पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें, डिस्क्लोजर पढ़ें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जो डिस्क्लेमर है, ये इसको पूरा पढ़ें। दूसरा, इसके साथ ही चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का जो डिस्क्लोजर है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें। और शुरू करते हैं आगे की कार्यवाही। आगे की कार्यवाही में हम जानेंगे कि जिस हिसाब से बाजारों में अभी ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से बाजारों में मुझे लगता है कि गोल्ड में क्या कारण रहे हैं फंडामेंटल, जिसमें जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस में इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करेंगे तो पहला पॉइंट रहेगा इन्वेस्टमेंट डिमांड। लगातार बढ़ती जा रही है गोल्ड में, और सेंट्रल बैंक के जो परचेजेज है उसमें डिक्लाइन देखी गई है। तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड, जो जनरल इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक में लगातार एक डिक्लाइन देखी जा रही है। चाहे नंबर दो पॉइंट की बात करेंगे तो चाइना की गोल्ड रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर आ, डॉलर की बात करें तो डॉलर में एक कमजोरी देखी जा रही है, और इसका प्रभाव सीधे सीधे गोल्ड के प्राइसेस पर पड़ रहा है। वहीं अगर बॉन्ड की बात करें तो चाइना अपने जो अमेरिका के बॉन्ड है उनमें अपनी अ, बिकवाली करके वहीं अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वहीं अगर गोल्ड की पॉइंट नंबर तीन की बात करें तो पॉइंट नंबर तीन में हमें ये समझना होगा कि मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में गोल्ड का जो एलोकेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें पुराने इन्वेस्टमेंट में तो 1990 से 2010 के दशक तक या 2020 तक भी गोल्ड में लगातार कोई विशेष रुझान नहीं था इन्वेस्टमेंट का। जो फंड मैनेजर्स थे वो लगातार गोल्ड को अवॉइड लिस्ट में रख रखा था। परंतु पिछले 2 साल से या 4 साल से अगर बात करें तो लगातार एलोकेशन में एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबर आई है गोल्ड में, वो देखने को मिल रही है कि गोल्ड में जहां भी माइनिंग होती है उसमें एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जो कि टेक्नोलॉजी एआई के रूप में आ रही है। वहीं अगर बात करें रोबोटिक्स की तो रोबोटिक्स जिस जगह पर जिस जगह पर मजदूर का जाना मुश्किल होता है, उस जगह पर रोबोट आसानी से जाकर प्रोडक्शन करेगा। तो जो गोल्ड में डिमांड और सप्लाई का गैप बना हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, ये बात अभी के लिए नहीं है, आने वाले समय में, आने वाले 2 साल से 3 साल में गोल्ड में ये जो डिमांड सप्लाई का कंसर्न है ये दूर हो जाएगा। तो हो सकता है कि एक बार के लिए प्राइसेस इंटैक्ट रहे टूवर्ड्स टू नॉर्थ, और मार्केट में ऊपर जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी की बात आ रही है वहां से लगातार भाव में कहा जा सकता है कि डिमांड सप्लाई और प्राइसेस का सप्लाई और रेसिस्टेंस, वो दोनों बरकरार रहें तो भाव में एक बड़ी गिरावट और बड़ी तेजी दोनों ही देखने के लिए नहीं मिलेंगी। वहीं अगर गोल्ड के चार्ट की बात करी जाए तो गोल्ड के चार्ट पर देखा जाए तो गोल्ड के चार्ट पर हम देखेंगे, गोल्ड के चार्ट पर जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लगातार 2 हफ्ते से गोल्ड में सेलिंग बरकरार है। और ये जो गोल्ड में सेलिंग आई है, ये गोल्ड की सेलिंग ऊपर में 98 99 हजार से भाव तकरीबन 92 हजार के आसपास देखने को मिले हैं, जो कि एक बड़ी मंदी कही जा सकती है। परंतु भाव इतने ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुके हैं, इसलिए प्राइसेस में 7 8 हजार की मंदी भी अभी मंदी कैलकुलेट नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनेशनल भाव में पर डे 100 से $125 का मूवमेंट बाजारों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट करें किसी भी कमोडिटी के विषय में जानना चाहते हैं तो वहीं आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह भी होगी कि यहाँ पर हम वीकली लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। आई होप ये जो वीकली लेवल्स हैं इन लेवल्स से आपको काफी मदद मिलेगी और ट्रेंड का पता रहेगा। तो सबसे पहले स्क्रीन देखते हैं। स्क्रीन पर लगातार दो रेड कैंडल वीकली चार्ट पर देखी जा रही है। 92,637 का बंद है। मुझे लगता है 91,600 से लेकर और 94,900 काफी बड़ी रेंज इस हफ्ते में बाजारों में देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे तो 92,000 का लेवल एक की लेवल है। 91,900 पकड़ कर चले। 91,900 के नीचे चलने पर गोल्ड में कमजोरी काफी अधिक देखने को मिल सकती है। अगर बात करें पुल बैक की तो बाजारों में 7 से 8 हजार पॉइंट की मंदी देखने को मिली है, 7,500 पॉइंट की। तो बाजारों में पुल बैक भी संभावित रह सकता है, जो कि नीचे में 91,900 ना टूटने पर बाजार ऊपर में 94,500 और 95,000 के लेवल तक बाउंस बैक दिखा सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के बाजारों में कुछ फंडामेंटल्स खबरों की चर्चा करेंगे और यहाँ जानेंगे कि सिल्वर के प्राइसेस में फंडामेंटल्स में क्या डिमांड। सबसे बड़ी बात है कि सिल्वर में सप्लाई का कंस्ट्रेंट बना हुआ है। पर सिल्वर का गोल्ड और सिल्वर का रेशियो देखा जाए तो सिल्वर जैसे पिछले काफी सालों से अंडर परफॉर्म कर रही है, वो अंडर परफॉर्मेंस अभी भी सिल्वर की जारी है। अगर बात करें सप्लाई कंस्ट्रेंट की तो सिल्वर में सप्लाई कंस्ट्रेंट अभी भी देखने को मिल रहा है। सन 2025 में मुझे लगता है कि 149 मिलियन का एक 149 मिलियन आउंस का शॉर्टफॉल सिल्वर में देखने को जो पहले से संभावित है वो मिलेगा। वहीं अगर सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस अभी भी जारी रहना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो पिछले हफ्ते में सिल्वर में इंडस्ट्री जो चाइना में इंडस्ट्रियल डेटा आए थे, उन इंडस्ट्रियल डेटा के कारण कॉपर में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। उसका असर सीधे सीधे सिल्वर के प्राइसेस पर देखने को मिला। इस वजह से मुझे लगता है कि बाजारों में प्रेशर जारी रहना चाहिए। वहीं अगर चार्ट पर बात करेंगे तो चार्ट पर सिल्वर का बाजार काफी क्रूशियल समझ आता है अभी। अ, अगर बात करें यहाँ पर वीकली चार्ट की तो वीकली चार्ट पर ये देखेंगे कि काफी लगातार 3 हफ्तों के बाद ये चौथा हफ्ता ऐसा था जब सिल्वर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। वीकली कैंडल रेड बनाई हुई है। अगर हम यहाँ से बात करें तो 93,000 का जो भाव है, 93,000 के भाव पर सिल्वर में का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिस दिस कुड बी द की लेवल फॉर मार्केट। और यहाँ 93,000 के भाव के नीचे बाजार चलता है तो मुझे लगता है भाव में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो भाव नीचे में 91,500 और 90,500 तक भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए की लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 93,000 का की लेवल है। और ऊपर की बात करें तो 95,000 और 96,000 के लेवल्स, अगर ये लेवल नहीं तोड़ता तो बाजारों में पुलबैक भी संभावित रहेगा। वहीं अगर इम्पोर्टेंट बाजार सबसे जरूरी बात कि ये जो लेवल्स हम यहाँ पर बता रहे हैं ये वीकली लेवल्स हैं। अगर आप लोग किसी प्रकार का डेली अपडेट चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 9024798885 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर इन नंबर्स पे आपको रिप्लाई मिलेगा, हमारे जो चार्जेस हैं वो काफी नॉमिनल चार्जेस हैं। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सभी डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, इसके साथ ही हमने जब वीडियो शुरू किया था वहां भी दिए गए हैं। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल के बाजार में क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट ये आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल में काफी फंडामेंटल खबरें हैं, परंतु जो दो विशेष खबरें हैं उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो दो मुख्य खबरें हैं उसमें ओपेक ने जो प्राइस का प्रोडक्शन का डिसीजन लिया है वो उसका असर ऑलरेडी बाजार के भाव पर देखने को मिला है। वहीं यूएस चाइना का जो ट्रेड का जो रिलेशन है उसमें भी मुझे ये समझ आता है कि ये जो यूएस चाइना का टैरिफ जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ है, उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो गिरावट में एक राहत की सांस देखने को मिली है। वहीं जियो
पॉलिटिकल टेंशन अभी भी जारी है, और यूएस का जो डॉलर का स्ट्रेंथ है उसमें कमजोरी दिखाई दे रही है। इसके कारण क्रूड ऑयल के भाव में एक लगातार गिरावट देखने को मिली है। वहीं चार्ट की बात करी जाए तो चार्ट पर देखेंगे बाजार, अगर पिछले महीने जो बाजार ने अप्रैल के महीने में जो लो लगाए थे 4,798 4,800 के, भाव लगभग उनके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बाजारों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट में हम कह सकते हैं कि बाजार 4,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि मुझे लगता है कि इतने आसानी से पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। बाजार में एक पुल बैक की संभावना रहेगी, जो ऊपर में 5,100 5,050 से लेकर 5,190 तक संभावित रहेगी। डेली अपडेट के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो आप कमेंट करें, आपको वहां पर भी डिस्क्रिप्शन में या जो मैसेज बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो वहां पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। अ, जो एक और महत्वपूर्ण बाजार है वो है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तकरीबन भाव में 15% की तेजी देखने को मिली है। ये जो तेजी देखने को मिली है नेचुरल गैस के भाव में, मुझे लगता है कि इस तेजी का मेजर जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा कि सामान्यतः जब मार्केट बियर मोड में होता है तो उसमें जो तेजी के पुलबैक्स आते हैं वो काफी तेज आते हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार 7 हफ्ते से बाजारों में गिरावट देखी गई थी। पिछले हफ्ते क्लियरिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हुआ और उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि भाव में अगर बात करी जाए तो 307 रुपए के आसपास बाजारों का क्लोज हुआ है, जो कि ऊपर में मुझे लगता है कि 311-12 एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। बाजार 311-12 का लेवल पार कर पाना एक बार मुश्किल रहेगा। अगर नीचे की बात करें तो 304 रुपए के नीचे अगर इस बाजार में कहीं भी बाजार सस्टेन करता है तो किसी प्रकार की खरीदारी और बिकवाली खरीदारी से दूरी बनाए। मुझे लगता है सप्लाई इसमें बरकरार रहेगी। हो सकता है बाजार में नीचे के भाव एक बार पुनः 285 और 270 तक के भी संभावित रहेंगे। 285 तक के संभावित रहेंगे। इसलिए विशेष हिदायत रहेगी नेचुरल गैस में कि ऊपर में खरीदारी से दूरी बनाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें। परंतु अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे प्लान्स किस तरीके से और हम डेली अपडेट किस तरीके से उपलब्ध करवाते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद।